हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। और पिछले वीडियो में हमने एम्पियर के परिपथी नियम से किसी अनंत धारावाही चालक मतलब अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किया था। बच्चों, आज का टॉपिक है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के परिपथी नियम से ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन होगा एम्पियर के परिपथी नियम से किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यह व्यंजक हम स्थापित करें उससे पहले 3 बातें आप याद रखिएगा। नंबर 1 बात तो ये कि यदि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो l लंबाई में फेरों की संख्या बताएंगे कितनी होगी। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि 1 रुपए में 3 संतरे आते हैं तो 2 रुपए में कितने संतरे आएंगे? तो 100 के 6 संतरे आएंगे। कैसे आएंगे? तो हम 2 में 3 का क्या कर देंगे? गुणा, तो मान कितना आएगा? 6। बच्चों, इस बात को दर्शाता है यदि हमें इकाई का मान दिया हो और अधिक का मान ज्ञात करना हो तो हम इस संख्या में इस संख्या का गुणा कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है तो l लंबाई में कितनी होगी? तो हमें l का n से गुणा करना पड़ेगा। तो l लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? nl। तो याद रखिएगा, यदि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो l लंबाई में फेरों की संख्या nl होगी। ठीक है बच्चों, दूसरी बात जो हमें याद रखना है वो ये है कि यदि 2 सदिशों का हम अदिश गुणनफल करें तो परिभाषा कभी हमने समझी थी बच्चों, इसकी परिभाषा ab cos थीटा होती है। यहाँ थीटा क्या है? तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है बच्चों, और ये ab क्या है? तो उन दोनों सदिशों के मापांक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि एक सदिश है a सदिश और ये एक सदिश है b सदिश, बच्चों दोनों एक ही दिशा में है या यूं कहें कि दोनों समांतर हैं, तो डेफिनेट इनके बीच का कोण 0 होगा। बच्चों, उस 0 को हम यहां रख दें तो cos 0 का मान 1 होता है। तो जैसे ही यहां 1 रखेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या हो जाएगा? ab। ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि जब 2 सदिशों की दिशाएं समान हो या यूं कहें कि 2 सदिश परस्पर समांतर हो तो उन सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है याद रहेगा आपको। अगली बात, यदि बच्चों एक सदिश ये है a सदिश और एक सदिश ये है b सदिश, दोनों परस्पर लंबवत है, अर्थात इनके बीच का कोण बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, इस मान को यदि हम इस परिभाषा में रखें तो यहां रखेंगे 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और जब 0 रखेंगे तो ये इन दोनों को भी ले डूबेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में a सदिश डॉट b सदिश का मान कितना आएगा? 0। तो याद रखिएगा, जब 2 सदिश परस्पर लंबवत हो तो a सदिश डॉट b सदिश मतलब उन सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। और यदि 2 सदिश परस्पर समांतर या एक ही दिशा में हो तो उन सदिशों का अदिश गुणनफल बोले तो a सदिश डॉट b सदिश उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये कुछ बातें हैं बच्चों, इन्हें आप याद रखिएगा। अब हमें करना क्या है? तो एक लंबी परिनालिका दी जाएगी जिसमें क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। तो उसके अंदर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी एम्पियर के परिपथी नियम से। और एम्पियर के परिपथी नियम के लिए जरूरी होता है बच्चों कि हमें एक बंद वक्र की आवश्यकता होती है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये एक लंबी परिनालिका है जिसकी प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n, तो l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? nl। इसमें I विद्युत धारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसके अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों, वो भी किससे? एम्पियर के परिपथी नियम से। तो इसके लिए हमने एक बंद आयताकार वक्र a b c d a की हमने कल्पना की, जिसकी ab व cd भुजाओं की लंबाई कितनी है? l। तो डेफिनेट बच्चों ये लंबाई l है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस लंबाई में निहित विद्युत धारा कितनी होगी? तो प्रत्येक फेरे में बच्चों विद्युत धारा I है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा I है और इस L लंबाई में फेरों की संख्या NL है। L लंबाई में फेरों की संख्या NL है। तो हम देखें कि इसमें निहित विद्युत धारा कितनी होगी बच्चों? तो प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा I। तो इतने फेरों में विद्युत धारा कितनी होगी? तो डेफिनेटली I का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी N L और साथ में क्या होगा? I। तो यदि हमसे पूछा जाए बच्चों कि NLI क्या है तो हम कहेंगे कि इस L लंबाई में निहित विद्युत धारा है। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है? तो हम इस बंद वक्र की परिसीमा के अनुदिश मतलब बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन करेंगे। और वो रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा? तो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार बच्चों वो रेखीय समाकलन म्यू 0 गुणित
इतनी लंबाई में निहित विद्युत धारा के बराबर होगा। ठीक है, तो अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इस वक्र की परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन निकालने जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले माना एक लंबी परिनालिका की प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n, तो n लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, nl। इसमें दर्शाई गई दिशा में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात करना है एम्पियर के परिपथी नियम से। इसके लिए एक बंद आयताकार वक्र ABCDA की कल्पना करते हैं। तो इस वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन बच्चों, C अंदर क्या आएगा B सदिश, डॉट क्या होगा DL सदिश। लेकिन आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये जो आयताकार बंद वक्र है इसकी कितनी भुजाएं हैं, 4। तो हमें उन चारों भुजाओं के अनुदिश अलग अलग रेखीय समाकलन ज्ञात करना होगा और फिर उन चारों को जब जोड़ेंगे तो हमें बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन प्राप्त होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले A से कहां तक, B तक। अंदर क्या आएगा बच्चों, B सदिश, डॉट क्या होगा DL सदिश। ये A से कहां तक है, B तक। अब हम कहां पहुंच गए, B पर। B से किस पर जाना है, C पर, तो प्लस B से कहां तक, C तक, B सदिश डॉट DL सदिश, प्लस अब C से कहां जाएंगे, D पर, तो C से D, B सदिश डॉट DL सदिश। ठीक है बच्चों, और प्लस अब हम D से किस पर जाएंगे, A पर, तो समाकलन D से कहां तक, A तक, अंदर क्या आएगा B सदिश डॉट क्या होगा DL सदिश। इसे हम डाल देते हैं बच्चों समीकरण 1। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये समीकरण 1 ये कहती है कि यदि आपको बंद वक्र ABCDA के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले ये 4 समाकलन ज्ञात करने होंगे। तब हम इनके मान बारी बारी से ज्ञात करते हैं, जो मान आएंगे उसको इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें इस आयताकार बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन प्राप्त होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो परिणाम मैंने आपको बताए थे उनका हमें यहाँ पर उपयोग करना होगा। सबसे पहली बात बच्चों, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो आप देखें भुजा AB परिनालिका के बाहर है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन भी क्या होगा, 0। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि भुजा AB परिनालिका के बाहर है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसलिए A से B अंदर B सदिश डॉट क्या आएगा, DL सदिश, किसके बराबर हो जाएगा, 0। ठीक है, अब वक्र BC मतलब भुजा BC चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और अभी हमने समझा था बच्चों कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है। तो डेफिनेटली भुजा BC के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन 0 क्यों होगा, क्योंकि भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो हम क्या बोलेंगे, भुजा BC चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण B से कहां तक, C, B सदिश डॉट DL सदिश किसके बराबर हो जाएगा, 0। कहां पहुंच गए बच्चों हम, C पर। अब C से किस पर जाना है, D पर। तो ये जो CD भुजा है, चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जब दो सदिश एक ही दिशा में हो या क्या हो, परस्पर समांतर हो, तो उनका अदिश गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, चूंकि भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए CD अंदर क्या आएगा, B सदिश डॉट क्या होगा, DL सदिश बराबर क्या होगा बच्चों, C से कहां तक D, अंदर क्या आएगा B इंटू क्या हो जाएगा DL। ध्यान से देखिएगा, बराबर क्या आएगा, तो बच्चों B तो कहां निकल जाएगा, बाहर, क्योंकि ये जो है ये रेखीय समाकलन है, तो ये रेखा के सूक्ष्म भागों को जोड़ेगा, और रेखा के सूक्ष्म भाग कौन है, DL। तो ये B बापड़ा उठ के कहां निकल लेगा, बाहर, अंदर अकेला कौन बचेगा, DL। और DL कहां से कहां तक करना है इस समाकलन को, C से D तक। तो C से D तक की जो लंबाई है वो इस समाकलन का मान कहलाएगी। बच्चों C से D तक की लंबाई L है, तो ये मान हो जाएगा BL, बराबर है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम किस पर आ गए, D पर। D से किस पर जाना है, A पर, ये D से A। ध्यान से देखिएगा, अंदर क्या आएगा, B सदिश डॉट क्या होगा, DL सदिश। तो हम क्या लिखेंगे कि भुजा DA चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण, और बच्चों जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट गुणा मतलब अदिश गुणनफल 0 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, भुजा DA चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण DA B सदिश डॉट DL सदिश किसके बराबर हो जाएगा, 0। ये बच्चों हमने 4 मान प्राप्त कर लिए हैं। इन चारों मानों की जरूरत किसको है, समीकरण 1 को। तो हम लिखेंगे उपरोक्त मान
समीकरण 1 में रखने पर। रख देते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। बंद वक्र C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर क्या आएगा? तो बच्चों इसका मान था 0, चिन्ह काय का प्लस। अब आप देखें जो दूसरा है BC B सदिश डॉट DL सदिश का भी मान कितना है 0, प्लस जो तीसरा है बच्चों उसका मान है BL, और प्लस जो चौथा है उसका मान भी क्या है 0। मुझे उम्मीद है ये प्रक्रिया आपके समझ में आई होगी, और नहीं भी तो इसे बार बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका टोटल मान ज्ञात करें तो हम यहां लिख के क्या लिखेंगे? बंद वक्र C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बराबर क्या हो गया बच्चों? BL। इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। ठीक है, ये हमने इस बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन निकाला है। तो बच्चों ये रेखीय समाकलन का मान हमने ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया? हमने ज्ञात किया। अब हमने एम्पियर को बुलाया और उससे कहा कि भाई ये जो बंद वक्र है इसकी परिसीमा के अनुदिश हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन ज्ञात किया है। कैसा है? बोले अच्छा है। तो हमने कहा हम अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे हैं, आप बताओ ये सही है कि गलत है। तो वो क्या पूछेगा? बताओ ये जो बंद वक्र है इसके अंदर निहित विद्युत धारा कितनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले समझा था बच्चों हमने कि इसके अंदर निहित विद्युत धारा NLI है। तो एम्पियर क्या कहता है? यदि निहित विद्युत धारा NLI है तो ये जो रेखीय समाकलन है बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ये बराबर होगा इस धारा का μ0 गुना। ठीक है, बराबर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या बोलेंगे? किंतु एम्पियर के परिपथी नियम से। एम्पियर के परिपथी नियम से ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। तो एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होगा? तो बंद वक्र C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बराबर होगा किसके? तो μ0 गुणित उसमें निहित विद्युत धारा के। और बच्चों इसमें L लंबाई के अंदर जो निहित विद्युत धारा है वो कितनी है? तो NL, और साथ में क्या है? I। ठीक है बच्चों, इसे डाल देते हैं समीकरण 3, ये एम्पियर के परिपथी नियम से। बच्चों ये जो मान ज्ञात किया ये हमने ज्ञात किया, ये भी किसका है? बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, और ये मान एम्पियर ने बताया। और ये भी क्या है? तो बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। आप देखेंगे इनके LHS बराबर है, तो डेफिनेट RHS भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 और 3 से। ठीक है बच्चों, क्या होगा? तो ये BL, ध्यान से देखिएगा, बराबर होगा किसके? तो μ0 NL, और साथ में क्या आ जाएगा? I के। अब ध्यान से देखिएगा, L से L क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां लिख के हम क्या लिखेंगे? B बराबर μ0 N, और साथ में क्या आएगा? I। और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आप जानते हैं इस अध्याय में SI मात्रा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, और ये लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी एम्पियर के परिपथी नियम या एम्पियर के रेखीय समाकलन नियम से। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।